हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ओके। पहले हम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के बारे में बताएंगे कि कैसे डिहाइड्रेशन होता है। और ये एक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल जो है ये बीटा एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन वो होता है, अभी क्वेश्चन करके आपको समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, बीटा एलिमिनेशन के दो एग्जाम्पल हैं। एक तो है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ओके। अब पहले तो मैं आपका पहले तो इसको लिख देता हूँ। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बीटा एलिमिनेशन। ओके, ये आपने क्लास 11th में ही पढ़ा होगा, एलिमिनेशन। ठीक है। और जो है डिहाइड्रेशन, इसका पहले इसका टर्म जो है डिहाइड्रेशन, इसका मीनिंग क्या होता है ये समझो आप। हाँ, डी डी दैट मीन्स रिमूवल। हाइड्रेशन दैट मीन्स हाइड्रेट बोलते हैं ना, हाइड्रेशन हो गया तो दैट मीन्स वाटर। तो डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। ओके, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम एल्कोहल। ओके, तो आज हम रिमूवल ऑफ वाटर करेंगे एल्कोहल से। ठीक है। उसके बाद आपको, अब पहले मैं आपको इसका रिएक्शन बताता हूँ, एग्जांपल कि कैसे होगा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं। पहले तो आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन सा रिएजेंट यूज होता है। हाँ, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो कि होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। और हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग, रिड्यूसिंग हो जाए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वो होगा क्या, कंसनट्रेट H2SO4। ओके, ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ये वाटर को रिमूव कर लेता है। और भी हो जाएगा कंसनट्रेट H3PO4। ठीक है, ये हो गया। और भी ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, दो एग्जांपल हैं। ओके, अब मैं आपको इसका रिएक्शन बताने जा रहा हूँ कि कैसे होगा, और इसका मैकेनिज्म बताऊंगा, रिएक्शन का मैकेनिज्म बताऊंगा, क्योंकि मैकेनिज्म किसी भी रिएक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बिना मैकेनिज्म के अगर पढ़े तो आप क्वेश्चन डेफिनेटली गलत करके ही आओगे, सिर्फ फार्मूला से पढ़े। ओके, तो हम लेते हैं एक एग्जांपल इथेन का। ओके, इथेनॉल, OH यहाँ पे लगाते हैं और OH यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इथेनॉल। ओके, अब यहाँ पे पहले तो जान लो ये कौन सा डिग्री है, जिससे फंक्शनल ग्रुप लगा है, इससे कितने कार्बन लगे, 1 कार्बन, तो ये डेट मीन्स 1 डिग्री है। ठीक है, तो 1 डिग्री है। अब आपको यहाँ पे आपको रिएजेंट दिया है कंसनट्रेट H2SO4। ठीक है, और इसके लिए चाहिए हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर चाहिए, अप्रॉक्स में 170 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ओके, तो ये आपको डिहाइड्रेट कर देगा, डिहाइड्रेट करके ये आपका रिमूवल ऑफ H2O कर देगा। ठीक है, रिमूवल ऑफ H2O कर देगा यहाँ से। ओके, हाँ, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये आपका क्या बन गया, इथीन बन गया। ठीक है, प्लस H2O, ये वाटर का आपका रिमूवल हो गया, तो इथेनॉल से क्या बन गया, इथीन बन गया। ठीक है, इथेनॉल से अभी, अच्छा, ये अब एक कोई एग्जांपल लेते हैं जो सेकेंडरी हो। ठीक है, CH3, ठीक, OH एंड H।
अब ये आपका कौन सा डिग्री एल्कोहल है? ये सेकेंडरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है। अब इसमें अगर आप डिहाइड्रेटिंग कराओगे, डिहाइड्रेशन, तो आप लगाओगे, रिएजेंट लगा दो कंसनट्रेट H2SO4, ओके। और टेम्परेचर इस देखो ईज ऑफ जो डिहाइड्रेशन होता है, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन वो होता है 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, ओके। तो इसके लिए जो आपका आ जाएगा टेम्परेचर अप्रॉक्स कम हो जाएगा 140 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो अब ये यहाँ से वाटर, अब यहाँ से अगर 2 लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दो, ये वाटर ऐसे यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो आपका ये कंपाउंड जो बन जाएगा, अगर सपोज डेट ऐसे ही बनाते हैं तो यहाँ पे CH2, ओके, यहाँ पे CH3 और एक हाइड्रोजन बचा है, ठीक है, आपका ये कंपाउंड बन गया। या नॉर्मली आप इथीन बन गया, नॉर्मली आप ऐसे ही प्लस H2O रिमूव हुआ था, ये बन गया, ठीक। और इसको नॉर्मल भी तरीके से बना सकते हो आप। और अगर एग्जांपल इसको नॉर्मली बना दो, नहीं तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कुछ बच्चों को। तो ये आपका ऐसे बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस वाटर, ओके। अच्छा, अब इसका IPAC नेम लिखो, लिख लोगे? देखो 1 2 3, पहले नंबरिंग कर दिया करो, ओके। तो ये होगा आपका प्रोपाइन, प्रोपीन हो गया, नॉट डबल बॉन्ड है ना, इसलिए प्रोपीन होगा, ठीक है। अब एक 3 डिग्री का एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद फिर मैं मैकेनिज्म आपको बताऊंगा। पहले 3 डिग्री का एग्जांपल आपको बता देता हूँ कोई सा भी। अगर आपके पास है कार्बन CH3 OH, ये आपका जिससे फंक्शनल ग्रुप लगा है। देखो कार्बन में क्या होता है, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लगा हो, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लगा हो उससे कितने कार्बन लगे हैं तो उतना डिग्री हो जाएगा, ओके। तो ये 1 2 3, तो ये 3 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल है, ओके। अब ये अगर चलेगा तो यहाँ पे रिएजेंट लगाओ कंसनट्रेट H2SO4, तो इसमें टेम्परेचर थोड़ा और लो हो जाएगा, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे ही काम हो जाएगा आपका। तो ये आपका जो प्रोडक्ट आपका बनेगा, अगर हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ है प्रोडक्ट बनाने की, ओके। या तो यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दो, या यहाँ से निकाल दो, या फिर यहाँ से निकाल दो, कहीं से भी आप निकाल सकते हो, रिमूव कर सकते हो हाइड्रोजन, ओके। तो मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ हाइड्रोजन, तो आपका ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, ओके, CH3, ओके, CH3, ये आपका प्रोडक्ट बना प्लस H2O, ठीक है। अच्छा, मैं एक वो बता दे रहा हूँ, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। इसको नोट डाल के अपने कॉपी में नोट डालो और इसको नोट कर लो। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होगा, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होगा, ठीक है। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन में 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, ये ईज ऑफ डिहाइड्रेशन है, ठीक है। और कई सारे कंपटीशन में पूछा जाता है कि ईज ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होगा, तो इसीलिए इसको लर्न कर लीजिएगा। अब उसके बाद मैं आपको मैकेनिज्म बताने जा रहा हूँ रिएक्शंस की, ठीक है। मैकेनिज्म जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म, ओके। अच्छा, मैकेनिज्म में पहले मैं आपको नॉर्मल रिएक्शन का मैकेनिज्म बताऊंगा, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन के प्रैक्टिस आपको कराएंगे, उसके बाद फिर आपको कुछ होमवर्क देंगे, कुछ यहीं पे मैकेनिज्म करा देंगे, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो पहले तो रिएक्शन लिख देता हूँ, CH3 CH2 OH, ओके। यहाँ पे कंसनट्रेट H2SO4 आया और इसको आपने हीट किया, तो यहाँ पे ये आपका बन जाएगा एथनॉल से सीधे कन्वर्ट हो जाएगा इथीन में, ओके। प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा वाटर। तो अब इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, तो स्टेप 1 आप नोट करिए। स्टेप 1 क्या होगा, तो पहले देखो यहाँ पे नेमिंग भी कर दो कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे नेमिंग होगा प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, ओके। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल करना है। प्रोटोनेशन दैट मीन्स
जैसे H प्लस को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हो ना, या प्रोटॉन कोई भी हो प्रोटॉन, तो जो प्रोटॉन H प्लस मतलब एल्कोहल में ऐड होगा। अभी देखो, और जब मैकेनिज्म हम लोग करते हैं तो अच्छे से उसके बॉन्डिंग को, अच्छे से उसके लोन पेयर को, सबको दिखाया जाता है कि कंपाउंड के पास या एटम्स के पास कितने लोन पेयर हैं, कितने बॉन्ड हैं, तो ये सब आपको दिखाया जाता है। ओके, तो अब यहाँ पे मैं प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल करने जा रहा हूँ। तो ये हाइड्रोजन हो गया आपके पास, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जानते हो 8 होता है, और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 6, तो जो बैलेंस में इलेक्ट्रॉन है 6 है, 2 तो बॉन्डिंग में हो गया, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन बचा 2 लोन पेयर, दैट मीन्स 1 लोन पेयर इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, वैसे ही सब मालूम होगा आप सबको। तो यहाँ पे कंसनट्रेट H2SO4 है, ये एक कैटलिस्ट के तरीके वर्क करेगा। किसके तरीके, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, कैटलिस्ट के तरीके काम करेगा। कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन को तेज करेगा या तो डिक्रीज कर देगा, रिएक्शन के मतलब रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, दो ही काम करता है। ओके, और कैटलिस्ट कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता है रिएक्शन में, वो जैसा रहेगा वैसे बाद में रिमूव हो जाएगा। अभी आप देखिएगा, जैसे अब यहाँ पे ये H2SO4 ना, HSO4 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाएगा। अगर H2SO4 को ऐसे भी लिख सकते हो ना, 2 एक हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन H2SO4, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ओके, ये बॉन्ड ब्रेक होके इधर ये वाला पार्ट निगेटिव, ये वाला पार्ट पॉजिटिव बनाएगा। और उसके बाद अब देखो, अब ये इसके पास लोन पेयर है, तो ये सोचेगा, तो ये जो है अपना प्रोटॉन, इसी को बोलते हैं प्रोटॉन H प्लस डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट देखो क्या बना आपका, CH CH CH। ओके, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन, एक बॉन्ड और हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, अभी भी एक लोन पेयर बचा है। ठीक है भाई, देखो मैकेनिज्म में क्या होता है, आपको लोन पेयर और ये सारी चीज़ दिखाने ही होते हैं। ये जो मैकेनिज्म है आपके जान लो बोर्ड एग्जाम, 12th बोर्ड एग्जाम में कंफर्म पूछे जाते हैं, 12th बोर्ड एग्जाम में या 11th में भी, होम एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, दोनों में 3 नंबर के मैकेनिज्म कंफर्म आते हैं आपके, जान लो। और मैकेनिज्म अगर पढ़े रहोगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपने बहुत ईजी से कर देंगे किसी भी कंपटीशन में, और मैकेनिज्म बेस्ड ही क्वेश्चन आता है। ओके, अब स्टेप 2 आपका क्या होगा, मैक्सिमम मैकेनिज्म में 3 स्टेप होता है, जैसे SN1 और SN2 को छोड़ दो, तो मैक्सिमम मैकेनिज्म में जैसे आप अल्कोहल में पढ़ोगे तो 3 ही स्टेप होते हैं। ओके, तो अब सेकंड स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ओके, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, दैट मीन्स अब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। अब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन आपको करना है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ओके, पहले तो वही सेम प्रोडक्ट बना दो। अगर आप इसको नेमिंग करोगे तो ये आपका बन गया इथेनॉल, ये बन गया आपका प्रोटोनेटेड एथनॉल, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बोल दो या एथनॉल बोल दो। ठीक है, H ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखो भाई, जानते हो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कौन, हम लोग पढ़े होंगे केमिकल कोर्स में, क्या बोलते हैं चैप्टर 4 11 का कौन सा है, सॉरी यार अभी नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को, लेकिन वो जो है चैप्टर 4 ही है 11 का, शायद हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ही है, चैप्टर का नेम नहीं है, बट उसमें पढ़े होगे फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जो है बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग बनाता है। ओके, और ऑक्सीजन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, बट पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है ना, तो ये ज़्यादा देर पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर कैरी ऑन नहीं कर सकता। तो ये क्या करेगा, और वैसे भी जानते हो जहाँ भी आपको H2O का ग्रुप, ऐसा ग्रुप दिख जाए तो जान लो उसको आपको ब्रेक करना है। ठीक है, तो ये बॉन्ड ब्रेक करके अपने ऊपर बॉन्ड शिफ्ट करा लेगा ऑक्सीजन। ओके, क्योंकि ऑक्सीजन जो है अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं कैरी कर सकता, बिकॉज
ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ओके, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं कर सकता। तो मैं आपको इसका अगर और कराता हूँ तो यहाँ पे आपको रिमूवल ऑफ वाटर निकल जा रहा है, आपका कार्बन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इधर आया तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, तो यहाँ पे ये अपना बॉन्ड जो है शेयर किया है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आ गया प्लस H2O, वाटर का रिमूवल हो गया ना। और यही स्टेप जो है, ये स्लोवेस्ट स्टेप होता है। क्या होता है? स्लोवेस्ट स्टेप है। जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है। और जो ये है आपका, ये फॉर्मेशन हो गया। अगर इसका लिखेंगे कॉमन नेम तो एथिल कार्बोकेटायन हो जाएगा, ठीक है। क्या नेम होगा? एथिल कार्बोकेटायन। देखो कॉमन नेम और आईपीएसी नेम दोनों आना चाहिए आपको, कहाँ कब पूछ ले कोई मालूम नहीं है, ठीक है। तो अब आपका स्टेप 3 पे अगर हम आते हैं, स्टेप 3, तो स्टेप 3 आपका क्या हो जाएगा? अब ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हो गया। अब डीप्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल होगा, डीप्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, ओके। डीप्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, डीप्रोटोनेशन दैट मीन्स जो प्रोटोनेशन, डी मतलब रिमूव हो जाएगा। प्रोटोनेशन, जो प्रोटॉन ऐड हुआ था वो रिमूव हो जाएगा, ओके। डीप्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, तो इसमें आपका ये बन जाएगा हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, ओके। अब ये यहाँ पे जो देखो, ये जो कैटलिस्ट था HSO4, जो ये कैटलिस्ट था, इसमें H तो कर दिया था, उसके बाद HSO4 जो है ये मतलब बचा हुआ था, तो ये जो HSO4 है ये यहाँ पे रिएक्ट करेगा, ओके। तो ये बॉन्ड जो है इसको ब्रेक कराएगा, इसके प्रेजेंस में इसको स्ट्रॉन्ग कर देगा। उसके बाद ये इससे यहाँ पे आके ये रिएक्ट करा के ये H+ जो वो होगा, शिफ्ट होगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका सीधे बन जाएगा हाइड्रोजन, कार्बन, उसके बाद आप डबल बॉन्ड हो गया, और ये H यहाँ पे हो जाएगा, तो ये प्लस H2SO4 हो जाएगा, ओके। ये वैसे अंडरस्टूड होता है, ये बता दे रहा हूँ आपको। देखो कैटलिस्ट ना बोला था कि ये कभी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, जैसे पहले था वैसे आके लास्ट में भी है, ठीक है। तो ये आपका कैटलिस्ट हो गया। अब मैं जो है आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करो, और जो है उसको सॉल्व करके उसका आंसर आप मेरे को बताओ कि क्या इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो मैं देता हूँ, अभी का वर्क है CH3 CH2 OH कंसनट्रेट H2SO4, ओके। यहाँ पे हीट कर दिया। अब इसको आप वीडियो को पॉज करके इसका तुरंत वैल्यू निकालो और आंसर कमेंट करना, और वैल्यू निकालो कि क्या आएगा। वीडियो को पॉज करो और जो है इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन और देता हूँ, 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ऐसे दे देता हूँ। CH3, जितने प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही जल्दी आपको आ जाएगा। CH2 OH, दोनों सेम मतलब कंडीशन पे हैं। कोई इसमें कंसंट्रेट H3PO4, ये भी सेम इसी की तरीके वो होता है, वर्क करता है। तो ये दोनों क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करो और ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो। वीडियो को पॉज करो, ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ भाई। कर लिए क्वेश्चन, सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब मैं आंसर बताने आपको जा रहा हूँ, आपको, ठीक है। अब यहाँ से OH, यहाँ से H निकलेगा, तो आपका क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ओके। इसमें ये प्रोडक्ट बन गया, ये आपका आंसर हो गया,
और इसमें करेंगे तो यहाँ से OH, यहाँ से H। अगर जो नहीं कर पाया वो क्वेश्चन, उसको फिर अब ये वाला अपने मन से करें। यहाँ से OH निकला, यहाँ से हाइड्रोजन निकला ना, ये तो एलिमिनेट हो रहा है ना। और जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था ये बीटा एलिमिनेशन। अब यहाँ पे समझा देता हूँ। जो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसे हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, ठीक है। और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को हम बीटा कार्बन बोलते हैं। उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं। बीटा कार्बन आपके एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। इससे आपको घबराने की बात नहीं। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा कि, और इसको आपको बोलेंगे गामा कार्बन, ओके। तो इसमें आप उसमें समझो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बीटा कार्बन से ही आपके हाइड्रोजन जो है रिमूव होंगे। हाँ, बीटा एलिमिनेशन के लिए आपको मस्ट कंडीशन है कि बीटा हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट होना चाहिए, ओके। अब जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो, इसमें ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन, सॉरी नॉट हाइड्रोजन, बीटा कार्बन। ये सारे इसमें देखो 3 बीटा कार्बन है, इसमें 2 बीटा कार्बन है, इसमें एक ही बीटा कार्बन है। तो आपके कई बीटा कार्बन हो सकते हैं, मतलब 3 से ज़्यादा तो नहीं होंगे, ये आप जान ही रहे होंगे। तो इसलिए 3 बीटा कार्बन हो सकते हैं, इसमें आपको घबराने की कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है, ठीक है। और हाँ, अब देखो एक नेसेसरी कंडीशन बता दे रहा हूँ। कंडीशन ऑफ डिहाइड्रेशन, कंडीशन ऑफ डिहाइड्रेशन क्या है आपका कि कंपाउंड मस्ट हैव बीटा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए, अदरवाइज रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो रिएक्शन नहीं होगा आपको, ओके। तो मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ। इसका आपको मैकेनिज्म भी करना है और सॉल्व करना है, तो दोनों करना है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका CH3 यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे H लगा दे रहा हूँ, इसलिए लगा रहा हूँ ना ऐसे कि जिससे हाइड्रोजन निकालने में आपको थोड़ा अच्छा लगे, मतलब समझ में आ जाए आसानी से। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो कि कंसनट्रेट H2SO4 है, ठीक है। अब जो है इसको हीट करो। अब इसका आप वैल्यू निकालो, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, इसको आप पॉज करके वीडियो तुरंत बनाओ। अगर जिसको आता हो वैल्यू भी निकालो और इसकी मैकेनिज्म भी लिखो अपने आप से, ठीक है। कर लिए सॉल्व कर लिए क्वेश्चन, ठीक है। मैं बताने जा रहा हूँ आपको। हाँ, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, देखो इसके पास इसको वो क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन, इसको क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन, इसको बीटा कार्बन, ठीक है। अब हम लोग को क्या चाहिए, बीटा हाइड्रोजन मस्ट होना चाहिए। तो देखो आपके पास यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो दैट मीन्स ये रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन आपका होगा, ओके। तो अब इसका जो प्रोडक्ट आएगा, अगर पहले जो है यहाँ से अगर मैं हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ, तो आपका क्या प्रोडक्ट आएगा, फर्स्ट वे, मतलब सेकेंड, 2 वे है ना, एक यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हो, एक यहाँ से। जितने बीटा कार्बन होंगे अगर हाइड्रोजन है उनके पास, तो उतना तरीका होगा, उतने प्रोडक्ट बनने के चांसेस होंगे, ठीक है। अब जब आप यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3, यहाँ पे CH बचा, CH2, CH3, ठीक है। एक प्रोडक्ट तो आपका ये बन गया प्लस H2O। और सेकेंड वे क्या है आपका, सेकेंड वे, इफ़ हम यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करें और इसके साथ ऑक्सीजन के, तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा CH3, CH2, यहाँ पे तो ये हाइड्रोजन रहेगा ही क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो नहीं रहा है, यहाँ पे CH, यहाँ से OH हुआ, यहाँ से H हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया CH2, ओके।
प्लस H2O। अब दो प्रोडक्ट बन गए। तो जैसे बोर्ड एग्जाम हुआ या कंपटीशन में पूछता है फॉर्म द मेजर प्रोडक्ट, ओके, मोस्टली मेजर प्रोडक्ट ही पूछा जाता है आपको, बट जैसे नॉर्मली रिएक्शन आ जाए तो आप दोनों प्रोडक्ट बना के ही आओगे। तो आपका मेजर प्रोडक्ट ये होगा। अब बोलो क्यों होगा ये क्यों नहीं हो सकता? मैं बता रहा हूँ, जो पढ़े होंगे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो वो पढ़ लिए होंगे, बता रहा हूँ। देखो पहली बात तो जानते हो एल्कीन जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, ये आपको सबको मालूम होगा, एल्कीन न्यूक्लियोफाइल होता है। अब इसके पास देखो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट आप पढ़े होंगे, जीओसी में पढ़ाया जाता है या क्लास 11th में भी पढ़े होंगे हाइड्रोकार्बन में, ओके। जैसे इफेक्ट होते हैं ना, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, ओके, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट्स होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इफेक्ट्स भी पढ़ना। अभी मैं उस पर वीडियो तो नहीं बनाया, बट ऐसे यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा आगे। तो आपका ये न्यूक्लियोफाइल है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, आपके पास 3 6 ना, तो जो एल्कीन होता है जितना मिड में रहता है वो मोस्ट स्टेबल होता है। एल्कीन जितने ही बीच में रहेगा उतना मोस्ट स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास देखो ये अपने तरफ से आई इफेक्ट करेगा, ये भी आई इफेक्ट करेगा, वो तो है ही, लेकिन जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है आपके पास, 6 अल्फा हाइड्रोजन है आपके पास। तो डैट मीन्स आपके पास 6 नो बॉन्ड रिजोनेंस है, ठीक है, 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो डैट मीन्स 6 नो बॉन्ड रिजोनेंस। अब देखो यहाँ पे जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा या जितना ज़्यादा आपका क्या कहते हैं नो बॉन्ड रिजोनेंस होगा, उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होगा और वो उतना ज़्यादा ही स्टेबल होगा, स्टेबल, ओके। ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं यार, इसको सबको नोट डाउन करते जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कॉन्सेप्ट कोई बताने वाला नहीं है जल्दी से। और कोई भी आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है कोई भी क्वेश्चन में, आप मेरे को कमेंट में सेक्शन में भेज सकते हो, ओके। अब इसके पास देखो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया आपका, ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया। भाई बारिश हो रही है तो इसके लिए आप थोड़ा सॉरी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है तो इस पर नहीं कंट्रोल कर सकता ना। तो आपका हम लोग अपना ध्यान फिर से केंद्र वो करते हैं, ध्यान लगाते हैं। तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 अल्फा कार्बन है और कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन, डैट मीन्स 2 नो बॉन्ड रेजोनेंस, 2 नो बॉन्ड रेजोनेंस, ओके। अब इसके पास 2 नो बॉन्ड रेजोनेंस हो गए। तो देखो 6 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब ये मोस्ट स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, तो ये आपका माइनर प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, माइनर प्रोडक्ट हो गया, ये आपका लेस स्टेबल है, इसलिए मेजर, ये माइनर। अच्छा, अब इसकी मैकेनिज्म आपको बताऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब मैकेनिज्म क्या होगा, मैकेनिज्म वही फॉलो होगा, 3 स्टेप होंगे। नॉर्मली जो उसको कर लेगा ना वो इसको भी इजी तरीके से ही कर लेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली बात नहीं है। अच्छा हाँ, जो ये मेजर प्रोडक्ट होते हैं, स्टेबल होते हैं, उनको हम सेटजफ प्रोडक्ट बोलते हैं। एक आपने पढ़ा होगा सेटजफ रूल। सेटजफ रूल क्या होता है? सेटजफ रूल जो होता है इसी में फॉलो होता है, वो एल्किन के ऊपर होता है। जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा या हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होगा, उतना ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा। और जो लेस स्टेबल होता है, माइनर प्रोडक्ट होता है, वो आपका हॉफमैन प्रोडक्ट होता है। ये आपका हॉफमैन प्रोडक्ट है, ये सेटजफ प्रोडक्ट है, ओके। तो अब इसका मैकेनिज्म लिखते हैं। तो वही नॉर्मली अगर आपको आता हो तो मैकेनिज्म आपको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर मेरे से मिलाओ हाँ सही है कि नहीं, ठीक है। वैसे मैं बताने जा रहा हूँ। तो प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, ओके। अब प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल वही सेम प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपका रिएक्टेंट क्या था, ये तो CH3 CH। जितनी भी आपको प्रॉब्लम आने वाला क्वेश्चन है मैं सारा सॉल्व करा दूंगा, आप टेंशन ना लो। CHOH, ठीक है, CH3। अब यहाँ पे वही फिर जो कंसनट्रेट H2SO4 था, अपना बॉन्ड वो रिमूव करेगा। यहाँ पे माइनस, ये प्लस, ओके। यहाँ पे लोन पेयर है आपके पास,
तो ये जो है यहाँ पे आके अब अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा, तो ये आपका जो है ये आपको प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा। ये नॉर्मल अल्कोहल है, ओके। अब ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया, CH2 होगा, CH ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया, और बॉन्ड भी है इसके पास, ठीक है। और ये अपना बॉन्ड डोनेट किया, तो भाई अपने खुद का लोन पेयर डोनेट किया है, तो इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और CH3, ठीक है, CH3। अब ये बॉन्ड जानते हो, बताए थे, जहाँ ये ऐसा ग्रुप आपको दिख जाए वहाँ से ये बॉन्ड सीधे यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पे आ गया, और ये H2O रिमूव हो जाएगा। तो आपका जो है CH3 CH2, तो आपका सेकेंड स्टेप ले आता हूँ, डायरेक्ट क्यों बता रहा हूँ। स्टेप देखो, आप ऐसे कहीं भी एग्ज़ाम में हुआ या बोर्ड एग्ज़ाम में या कहीं भी हुआ, आप स्टेप लिख दोगे ना, तो जो है आपका क्या होगा, स्टेप लिखने से थोड़ा जो एग्जामिनर होता है उसको अच्छा लगता है कि हाँ इस बंदे ने पूरे स्टेप वगैरह अच्छे से लिखा हुआ है, तो आपको मार्क्स मिलने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं। तो आपको स्टेप 2 हो गया, जो स्टेप 2 है, क्या होगा स्टेप 2 होगा फॉर्मेशन ऑफ, एकदम पिछले के तरीके है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हो गया, ओके। और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन में आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन में हो जाएगा, तो ये यहाँ से यहाँ पे बॉन्ड जो है, पहले इसको नोट करके ही बताता हूँ, CH3 CH2 CH, अब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव चार्ज, ओके, ये CH3। अब ये जो है आपका ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ब्रेक होगा तो यहाँ पे आपका CH3 CH2 CH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, क्योंकि ये अपना बॉन्ड इधर दे दिया, इसके ऊपर निगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया, और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया CH3, ओके। अब ये आपका कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया, यही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, RDS यही है, ठीक है, क्योंकि ये स्लोएस्ट स्टेप है, स्लोएस्ट स्टेप इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। अब आपको स्टेप 3 बताता हूँ। स्टेप 3 आपका क्या होगा, स्टेप 3 ये होगा आपका डीप्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, डीप्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, ओके, डीप्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन आपने यहाँ पे दिया था प्रोटोनिक फर्स्ट स्टेप में, उसी को रिमूव करना है, तो क्या आ जाएगा, CH3 यहाँ पे इसके साथ पॉजिटिव चार्ज है, CH3। अब जानते हो, अभी आपको पहले ही मैंने बता दिया, यहाँ पे HSO4 जो है आपका ये अटैक करेगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 2 पॉसिबिलिटीज हैं, एक यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, हाइड्रोजन रिमूव कर सकता है, एक यहाँ से, तो ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है यहाँ पे कि कितने तरीके से रिमूव कर सकता है, तो इसको बार बार नहीं बताऊँगा, ठीक है, आप इसको अंडरस्टैंड कर लेना। जो मैं है मेजर प्रोडक्ट ही बना रहा हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, ये आपका सेटजब प्रोडक्ट हो गया या मेजर प्रोडक्ट। सेटजब प्रोडक्ट जो होता है उसी को मेजर प्रोडक्ट बोलते हैं, ज़रूरी नहीं है, एक केस ऐसा भी आएगा जहाँ सेटजब प्रोडक्ट माइनर होगा, तो भी केस अभी बता दूंगा आपको, डिस्कस कर दूंगा। ये आपका 3 क्वेश्चन हो गया, ओके। अब उसके बाद इसको आप जो है प्रैक्टिस करिए। अब अच्छा, डी प्रोटोनेशन हो गया, ये मेजर और माइनर वाला भी आपको समझ में आ गया, कंडीशन भी बता दिया कि कंडीशन ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होता है, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत अच्छा है, इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करो, वीडियो को पॉज जरूर करके जरूर सॉल्व करना है यार, तभी समझ में आएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो फिर कुछ आने वाला नहीं है। ये नहीं होता है कि वीडियो आप देख लो उसके बाद चाहे सॉल्व करो चाहे ना करो, और इससे मतलब नहीं होता कि कोई भी इंसान, मैं अपने आप को ही नहीं डिपेंड कर रहा हूँ, कोई भी इंसान हो वो कॉपी में पढ़ा रहा है या बोर्ड पे, बात होता है वो कंटेंट किस तरीके से पढ़ा रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, बस वो मैटर है। हाँ ठीक है,
ये क्वेश्चन आप जो है सॉल्व करो। इस क्वेश्चन में क्या होगा, अच्छा इसको आप इसका प्रोडक्ट बनाओ कि प्रोडक्ट इसका क्या बनेगा। अब थोड़ा ये तो है ना कि इजी, सारे इजी आएंगे, जानते हो कंपटीशन में एक्सेप्शंस केस आते हैं, तो एक्सेप्शंस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको वीडियो पॉज करके सॉल्व करो। कर लिए ठीक है, मैं बताने जा रहा हूँ, आप अगर कर लिए हो तो अच्छी बात है, नहीं किए हो तो सीख लो, अगले क्वेश्चन में सॉल्व करना, ट्राई करना, ठीक है। जितने डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के जितने क्वेश्चन पॉसिबिलिटीज हो सकते थे, जितने क्रिटिकल से क्रिटिकल, इजी से इजी जितने क्वेश्चन हो सकते थे, सारा मैंने आपको बता दिया है। तो आपको इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया है। हाँ, तो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। पहले इसका प्रोडक्ट, इसमें इतना हिंट दे रहा हूँ कि रीअरेंजमेंट भी होगा। अगर आपने पढ़ा होगा कि रीअरेंजमेंट क्या होता है, तो इसमें रीअरेंजमेंट भी होगा। रीअरेंजमेंट जो होता है वो कार्बोकैटायन में होता है, फ्री रेडिकल में होता है कि रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, पहले इसका मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूँ, तब जा आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मैकेनिज्म, अब वही फिर से स्टेप फर्स्ट क्या है, अब आप लोग पहले खुद से ट्राई कर लेना मैकेनिज्म लिखने की, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। स्टेप फर्स्ट क्या है, वही प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। डिफरेंट है, ये नहीं कि वीडियो छोड़ दो कि सेम है, इसका ये रिएक्शन दूसरा होगा, इसका मैकेनिज्म भी दूसरे टाइप का होगा। तो ये मत सोचना जितना क्वेश्चन बताया हूँ सारे डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन बताया हूँ, अभी और भी हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। उम्मीद है कि बहुत लोग तो देखेंगे नहीं पूरा वीडियो, जो देखेंगे तो जान तो रॉयल के तरीके अच्छे से समझ भी लेंगे। तो यहाँ पे फिर से वही HSO4, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। यहाँ पे वही, तो यहाँ पे ये आके अटैक करेगा, तो CH3। कोई भी वीडियो देखो ना, पूरा देखो यार, चाहे जिससे पढ़ो, मैं अपना खुद से ही नहीं बोल रहा हूँ, पूरा पढ़ोगे तभी समझ में आएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है या क्या कहने चाह रही हैं, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये लोन पेयर एक बचा है। अब स्टेप 2 आपको मैंने बताया था, स्टेप 2 जो होता है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 2 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब इसमें क्या है भाई साहब आपका, इसमें पहले तो बताता हूँ, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और स्लोवेस्ट स्टेप भी होता है, ये जानते हैं, पहले भी मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। अब ये जो है आपका ऐसा ग्रुप दिखता है तो आपको मालूम ही है क्या होता है, H2O रिमूव हो जाता है, ये बॉन्ड अपने ऊपर ऐसे कैरी ऑन करा देता है, क्योंकि बता ही चुका हूँ ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये आपका जो रिएक्शन बनेगा CH3, अभी आप सोच रहे होंगे कि सेम ही तो बता रहे हैं, कहाँ क्या डिफरेंट है, लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूँ CH2, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, प्लस H2O हो गया, रिमूव हो गया, ठीक, यहीं पे H2O रिमूव हो गया। ये आपका क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। लिख दोगे ना थोड़ा और अच्छा लगता है कि हाँ सब इसको सारे अच्छे से नॉलेज है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो इसलिए लिखता हूँ ना सारे स्टेप। अब यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव चार्ज, अब ये जो है, ये जो कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन बना है, कार्बोकैटायन जो बना है ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ठीक है, 1 डिग्री है ना भाई। और जानते हो यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो होता है, स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की होती है 3 डिग्री इज़ ग्रेटर देन 2 डिग्री इज़ ग्रेटर देन 1 डिग्री। मतलब जो स्टेबिलिटी होती है वो 3 डिग्री, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री की होगी। अगर किसी तरीके से ये जो पॉजिटिव चार्ज है किसी भी तरीके से मूव करके इस कार्बन पे आ जाए तो आपका 3 डिग्री हो जाएगा, इधर से इधर से इधर से। तो आपको यहाँ पे
करना है, तो इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो वो भी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, या रीअरेंजमेंट एक टॉपिक करके नाम ही है, ये भी आप GOC में पढ़ोगे रीअरेंजमेंट। ओके, जो अच्छे टीचर हैं वो क्लास बहुत सारे स्कूलों में या कोचिंग क्लासेस में मतलब कि पढ़ाने के साथ साथ ही बता देते हैं, नहीं तो ये अलग से ही पढ़ाया जाता है, तभी अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, लेकिन वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि समझा दूँ रीअरेंजमेंट क्या होता है। पूरा समझाने लगूंगा तो भाई इसमें भी लग जाएंगे कम से कम 40 मिनट का लेक्चर मिनिमम लगेगा, तो इसलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं इसको मतलब ईजी वे में बता दे रहा हूँ आपको। रीअरेंजमेंट क्या होता है, इसमें होता है, शॉर्टली बता दे रहा हूँ, इसमें होता है हाइड्राइड शिफ्ट होता है, हाइड्राइड शिफ्ट होता है, मेथिल शिफ्ट होता है, मेथिल शिफ्ट होता है, और फेनिल शिफ्ट होता है। ठीक है, शिफ्टिंग तीन शिफ्ट होते हैं, यही और भी होते होंगे बल्कि ग्रुप के, लेकिन पहले तो यही 3 ही हैं नॉर्मल अपने कोर्स में, या अभी आगे भी यही होंगे ग्रेजुएशन तक। ओके, तो आप इसके लिए आप ये रहिए। उसके बाद अब मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आपका क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होता है, उसके बाद फेनिल शिफ्ट होता है, उसके बाद मेथिल शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे देखो मेथिल ग्रुप है, हाइड्राइड तो कहीं आपको दिख नहीं रहा है, हाइड्रोजन, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता, हाइड्रोजन इसके पास है ही नहीं, हाँ, इस वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, अगर हाइड्रोजन होता तो पहले हाइड्राइड शिफ्ट ही करते ना। फेनिल है, फेनिल भी नहीं है, फेनिल ग्रुप होता तो फेनिल शिफ्ट कराते, अब मेथिल है तो मेथिल शिफ्ट कराना पड़ेगा अपने को। तो ये आपका बन गया CH3 कार्बन, CH3, ओके, CH3 CH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आपका रीअरेंजमेंट हो जाएगा। क्या होगा, 1,2 मेथिल शिफ्ट, 1,2 मेथिल शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए कोई रिएजेंट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधे डायरेक्ट जाके यहाँ पे लग जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मूव हो जाएगा। CH3 CH3 CH2 CH3, ओके। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, तो अब देखो 1 2 3, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है या फंक्शनल ग्रुप लगाता है, उस कार्बन से कितने कार्बन अटैच हैं वहीं से काउंट करा जाता है कितने डिग्री का है। तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, जानते हो 3 डिग्री इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक, अब बन गया, अब ये स्टेबल हो गया, तो बस अभी यहाँ से, अब इसके पास, अभी अब यहाँ पे आ रहा हूँ आपके पास, स्टेप 3 आपका होगा, क्या होगा, डीप्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। डीप्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल क्या होगा आपका, डीप्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल में वही हाइड्रोजन रिमूव करेगा नॉर्मली, CH3 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, CH मैं पहले यहाँ से निकालता हूँ, मेजर प्रोडक्ट ही बनाऊंगा, उसके बाद माइनर आप लोग अपने आप से बना लेना, क्योंकि वीडियो लेक्चर्स बहुत बड़े हो जा रहे हैं, तो उसमें ये नहीं है कि मैं वो करूँगा। अब देखो, अब एक देखो इसके ये आपका क्या हुआ, अल्फा कार्बन हुआ, फिर आप इसके पास देखो ये 3 बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन बोला था ना, बीटा कार्बन 1 हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास अगर कोई पूछे कितना बीटा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 3 5 3 8, मतलब 8 बीटा हाइड्रोजन है। तो अब इसके पास अगर प्रोडक्ट अगर बनाना चाहो तो एक बीटा हाइड्रोजन यहाँ से निकाल के बन सकता है, एक प्रोडक्ट ये बन सकता है, एक प्रोडक्ट यहाँ से बना सकता है, लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट है वो मैं बना रहा हूँ, यहाँ से जो निकलेगा वो मेजर बनेगा। अभी मैं बता दे रहा हूँ, CH3 जब आप पढ़ेंगे ना, क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पढ़ेंगे, तब आपको सारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। CH3 यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, CH3, ठीक है। अब ये आपका यहाँ पे HSO4- जो है वही अटैक करेगा, और ये इधर बॉन्ड शिफ्ट करेगा, और ये जो यहाँ से H+ आएगा यहाँ पे ना होगा, और कैटलिस्ट सीधे उसकी तरह बाहर निकल आएगा। अब ये जो है यही मेजर प्रोडक्ट आपका बनेगा। अब इसके पास क्यों मेजर बनेगा, ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये मैंने आपको बताया है, तो न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब इसके पास देखो कितने अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन, ठीक है। अब 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है, डैट मीन्स 9
9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके पास 9 नो बॉन्ड रिजोनेंस है। उसके बाद ठीक है, तो आपका ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया। तो इसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, ये सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अब यहीं पे मैं अपना वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूँ। और हाँ, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, सारे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यही सारे होमवर्क करना और अपनी बुक उठाओगे तो उसमें कई सारे क्वेश्चन इस तरीके के दिए होंगे, तो आप उसको सॉल्व कर लेना और उसके बाद आपको वहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो, इसका भी ले लो, ठीक है, इसका भी ले लो, इसका भी ले लो। देखो अच्छे से लेक्चर अच्छे से पढ़ो और खूब अच्छे से पढ़ो, अच्छे से एग्ज़ाम दो, कोई भी हो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करो। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा है ना, एक वीडियो में बनाऊंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ें। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये लेक्चर, तो आप अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आगे भी कोई भी आपको वीडियोस बने तो आपको जिससे समझ में आ जाए और तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, तो आप सॉल्व कर लेंगे और देख लेंगे वीडियो अच्छे से। ठीक है, ओके, थैंक यू भाई।